प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर हुसैन राणा को दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी को लेकर आए विमान की लैंडिंग हुई। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों का काफिला और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा। तहव्वुर राणा को एनआईए हिरासत में लेगी और ऐसे में एनआईए दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तहव्वुर राणा अमेरिका की जेल में बंद था। उसका प्रत्यर्पण भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। सत्रह साल पहले 26/11 मुंबई। मुंबई का गुनहगार आखिर कब तक बचता? कब तक खैर मनाते उसके पाकिस्तानी आका? कब तक? जितना संगीन गुनाह मुंबई में अंजाम दिया गया, जैसा खौफनाक मौत का खेल खेला गया, उसका हिसाब तो इसी जन्म में चुकाना है। इसलिए अब देश के सामने अमेरिका से खींच कर लाया गया है सबसे खूंखार दुश्मन। नाम है तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका से घसीटते हुए भारत लाई है। 17 साल से भारत से छल कर रहे आतंकी सरगना की गर्दन अब भारतीय एजेंसियों ने दबोच ली है। राणा के बाद मोदी का मिशन हाफिज ऑन हो गया है। 26/11 के गुनहगारों से चुन चुनकर होगा हिसाब। तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण मोदी ने मुमकिन करवाया। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से राणा को भारत को सौंपने के लिए कहा। यह बात इसी साल फरवरी महीने में पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा में की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की मांग मानी, राणा के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा देखा। उसके बाद उसकी चालबाजियों का अंत हो गया। अमेरिका की सभी अदालतों में राणा की कारस्तानियों की कलई खुल गई। सारी अर्जियां खारिज होने के बाद अब राणा की गर्दन भारतीय एजेंसियों के हाथ में है। देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। तहव्वुर हुसैन राणा क्या बला है? लश्कर चीफ हाफिज के कितने राज ये जानता है। सरहद पार भारत में खूनी साजिशें कैसे रची जाती हैं, एक एक कर सारे राज अब फाश होंगे। नरेंद्र मोदी के रडार पर राणा कई साल से था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से टेरर आका को भारत लाने की शपथ ले चुके थे। अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। मोदी ने पीएम बनने के बाद राणा को भारत लाने का ऑपरेशन तेज कर दिया। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू कर दी गईं। 2020 में पहली बार भारत ने अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अपील की थी, लेकिन राणा कानूनी पैंतरे आजमाकर 5 साल तक बचता रहा। आखिर में पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला। हेडली ही वो कड़ी था जिसने तहव्वुर राणा की पोल खोली। आगे चलकर हेडली तहव्वुर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। इन्हीं के इशारे पर टेरर अटैक से पहले हेडली और राणा ने भारत में रेकी का काम किया। एनआईए की चार्जशीट बताती है कि राणा ने डेविड हेडली को भारत में ठहरने और घूमने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, मगर मौत बांटने वाले शैतानों का नंबर भी एक दिन आएगा, ये शायद इन्हें अंदाजा नहीं था। राणा का नंबर लगते ही पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं के प्राण सूख गए।
तो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा का अब हिसाब होगा। उसका प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है, आतंकी का हक मांग रही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की हमदर्दी सामने आई है। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि तहव्वुर राणा को भी कसाब की तरह कोर्ट के सामने ट्रायल का पूरा मौका मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिलाते। तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया वाकई हैरान कर देने वाली है। एक और तो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि आतंकवादी तहव्वुर को उसका हक मिलना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस के एक और नेता अमरिंदर राज बंडिंग कह रहे हैं कि तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर सीना चौड़ा करने जैसी कोई बात नहीं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की सफलता नहीं बल्कि फेलियर है, क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल बीतने के बाद तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ है। राणा को लेके आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप से टैरिफ माफ करा लिया हो आपने। जो गुनहगार हैं, जिन्हें इस देश को तोड़ने मारने का काम किया, उनको आप लेके आ रहे हो, तो फिर भी आप सीना चौड़ा कर रहे हो। तो कांग्रेस आतंकी तहव्वुर राणा को उसका हक दिए जाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड का हिसाब करने की तैयारी में है। कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत बताया। पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि जिनके समय ये घटना हुई वो उसे नहीं ला पाए। राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए। 26/11 के मुंबई हमले के 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ चुका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि बड़ा मैसेज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है। जहां डर ये कि भारतीय एजेंसियां तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ करेगी तो वो 2008 मुंबई हमले की साजिश के सारे राज उगल देगा और एक बार फिर से पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर दहला पाकिस्तान। लश्कर चीफ हाफिज सईद की अटकी सांसें। मोदी का एक्शन, पाकिस्तान में टेंशन। राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की वापसी से सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है।
पाकिस्तान की सांसें सूख गई हैं। उसे डर सता रहा है कि भारतीय एजेंसियां तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगी तो वो 2008 मुंबई हमले की साजिश के सारे राज उगल देगा और एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। ये बात सबके सामने आ जाएगी कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी दुनिया भर में आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं, कैसे पाकिस्तान की जमीन से 2008 में मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 174 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से दूरी बनाना शुरू कर दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों में अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है। उनकी कनाडाई राष्ट्रीयता बहुत स्पष्ट है। Tawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. एक तरफ पाकिस्तान सरकार तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रही है तो वहीं मोदी सरकार के एक्शन से पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन भी थर-थर कांप रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2021 से अब तक पाकिस्तान में पल रहे करीब 33 आतंकवादियों की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों की लगातार हो रही हत्याओं से अब हाफिज सईद को ये डर सता रहा है अगला नंबर उसका ही हो सकता है। तो वहीं भारत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तहव्वुर राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। 26/11 मुंबई हमलों को लेकर एनआईए ने तहव्वुर राणा, डेविड हेडली, लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, अल-कायदा के इलियास कश्मीरी और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। 2011 में पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उन्होंने तहव्वुर राणा को अमेरिकी कोर्ट से बरी किए जाने पर सवाल उठाए थे और देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह इस मामले को उठाया उससे पता चलता है कि नया भारत अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। और वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित